हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है एनसीईआरटी के चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स। लेकिन उसके शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं जिससे आप लोगों को पहले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। लाइक करें और शेयर करें। शेयर करनी है अपने साथियों के साथ, जो लोग इन वीडियो का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं उनको फायदा मिल सके। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अब हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल होता है ई बराबर है 12 वोल्ट। क्वेश्चन आप लोगों के पास है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो, R बराबर 0.4 ओम, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात करना है, I मैक्स ज्ञात करना है। I मैक्स कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान रखिए कि धारा अभी तक किसी बाह्य परिपथ में नहीं जा रही है, इसलिए धारा मैक्सिमम होगी। तो I मैक्स निकालेंगे बराबर E अपॉन स्मॉल r 12/0.4 4 दिया 12। I मैक्स का वैल्यू आ गया 30 एम्पियर। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फॉर्मूले मैंने आपको दे रखे हैं, फॉर्मूले आप याद करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, जब भी आपके बहुत आसानी से न्यूमेरिकल्स होना संभव है। चलिए दूसरे न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं। ये आपके इसको आप 3.2 और इसको 3.1, क्योंकि थर्ड चैप्टर है इसलिए 1-2 के रूप में चलेंगे। 3 पॉइंट में 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। 10 वोल्ट ई बराबर 10 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 3 ओम। 3 ओम किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। प्रतिरोधक यानी किसी बाह्य प्रतिरोध से। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो I दे रखा है 0.5 एम्पियर का, तो प्रतिरोधक का मान ज्ञात करिए, यानी R ज्ञात करना है एक। तो दूसरा आगे क्या कहता है, जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टा V निकालनी है। तो ये किस तरीके से आपको करना है, ध्यान रखिए। जब प्रतिरोधक लगा दिया तो अब की बार धारा का मान अधिकतम नहीं होगा। अब कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हमें कैपिटल R निकालना है। आपको पता है सूत्र है I बराबर E अपॉन R प्लस स्मॉल r, ये आपको पता है। तो R प्लस स्मॉल r बराबर E अपॉन I। रखिए वैल्यू। E का मान हो गया 10, I का मान हो गया 0.5, कितना हो गया? 0 हो गया। 20×5 100। R की वैल्यू कितनी है? R की पता नहीं है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 20 है। तो R बराबर हो गया 17 ओम। तो ये हमारा क्या आया? प्रतिरोधक या प्रतिरोध की बात हमारी आई। अब क्या कहता है साथ में? V कहता है, और सूत्र आपको एक बार पता है, V = E माइनस IR होता है। रखिए मान। E का मान हो गया 10, I का मान हो गया 0.5 यहां दे रखा है, और R की वैल्यू स्मॉल r की वैल्यू होगी 3। 10 माइनस 1.5 8.5 वोल्ट। मीन्स जो बाह्य परिपथ में वोल्टेज हमको मिलेगा वो होगा, जो यूज करने के लायक है वो है 8.5 वोल्ट, क्योंकि 1.5 वोल्ट तो आंतरिक प्रतिरोध खा गया, उसका तो इस्तेमाल कुछ होना नहीं है। इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग नोट करिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3.3 पर। 3.3 पर क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 3 पार्ट में दे रखा है। पहला पार्ट कहता है 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम, R3 बराबर 3 ओम, सभी श्रेणी, सब जो है वो श्रेणी क्रम में दे रखे हैं। आगे क्या कहता है, संयोजक का कुल प्रतिरोध क्या होगा। श्रेणी क्रम में आपको पता है R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 प्लस 2 प्लस 3, 6 ओम का प्रतिरोध हमारा ये हो गया। ये हमारा पहला पार्ट का आंसर है। अब दूसरा पार्ट कहता है इसका, यदि प्रतिरोधों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी E बराबर 12 वोल्ट जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, नगण्य का मतलब है 0 है, से संबद्ध है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का वोल्टता क्या होगी। यानी R1, R2, R3 के सिरों की वोल्टेज क्या होगी। ध्यान रखिए श्रेणी क्रम के अंदर धारा समान होती है, वोल्टेज भिन्न भिन्न होती है, इसलिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, I निकालेंगे। I बराबर होगा E अपॉन R 12/6 2 एम्पियर की धारा आपको। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है जबकि विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। तो V1 बराबर होगा I R1। V1 कितना है, I कितना है 2 गुणा R1 है 1, 2 वोल्ट का आ गया। V2 कितना होगा I R2 2 गुणा 2 4 वोल्ट। V3 I R3 2 गुणा 3 6 वोल्ट। अब जरा इन सब के वोल्टेज को जोड़ के देखिए, जोड़ के क्या पता लगेगा, 2 और 4 6, 6 और 6 12, यानी वोल्टेज जो है 12 की आ गई। इस तरीके से हमारा 3.3 पार्ट कंप्लीट होता है। इनको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी शुरू। क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़े टेक्निकल जरूर हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्वेश्चन आसानी से होंगे। क्वेश्चन कहता है 2, 4, 5 ओम के प्रतिरोधक पार्श्व में संयोजित हैं। पार्श्व का मतलब 2 के, 4 के और 5 के। पार्श्व का मतलब होता है आपका समांतर क्रम। R1 2 ओम, R2 4 ओम, R3 5 ओम, सभी समांतर या पार्श्व में। पार्श्व का मतलब होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं, सबसे पहला वैल्यू तो वही, ए पार्ट कहता है कि कुल प्रतिरोध निकालना है, R निकालना है, तो 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/2, 1/4, 1/5 कितना आ जाएगा, 20 आएगा। 10 + 5 + 4 19/20, 1/R, R बराबर 20/19 ओम। इस तरीके से हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ।
जो बी पार्ट की बात करता है ये, अब कहता है यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल वाली सेल से जोड़ दिया जाए, बीस वोल्ट, तो एक तो निकालनी है हर एक प्रतिरोध में धारा I1, I2, I3 और एक टोटल निकालनी है I। इसमें हमारी 19 एम्पियर की धारा आ गई, आप लोग न्यूमेरिकल में देख रहे हैं। अब क्या बची हमारे पास I1, I2, I3 बची। समांतर क्रम के अंदर वोल्टेज समान होता है, धाराएं भिन्न भिन्न होती हैं, तो क्या लिखेंगे, समांतर क्रम में वोल्टेज समान है लेकिन धारा भिन्न भिन्न होती है। तो I1 क्या होगा, E अपॉन R1, E यानी कि 20 बटे 2 10 एम्पियर। I2 कितना होगा, E अपॉन R2 20 बटे 4 5 एम्पियर। I3 E अपॉन R3 20 बटे 5 4 एम्पियर। अब जरा टोटल जोड़ के देखिए जरा, 10 5 15 4 19, टोटल धारा कितनी आ गई, 19 एम्पियर। इस तरीके से हमारा जो सेकंड पार्ट पूरा होता है और साथ में हमारा जो न्यूमेरिकल है 3.54 ये भी हमारा कंप्लीट होता है। इसको नोट करिए, ध्यान से आप क्वेश्चन को देखने की कोशिश करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3.5। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध, तापन अवयव का मतलब होता है हीटिंग एलिमेंट। जैसे हम किसी व्यवस्था से पानी को गर्म करते हैं या रोड से हम गर्म करते हैं, तो तापन व्यवस्था जो हुई वो रॉड हुई और उसका जो प्रतिरोध जो उसे गर्म करेगा वो तापन प्रतिरोध कहलाएगा। तो कमरे के ताप पर तापन प्रतिरोध जो है वो 100 ओम है, तो T1 कह दिया 27 डिग्री सेल्सियस और R27 या कह दिया R1 100 ओम। 100 ओम का मतलब हो गया कि 27 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है वो आपका 100 ओम है। आगे क्या कहता है, यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो, R2 117 ओम, तो तापन का अवयव क्या हो, तापन अवयव का प्रतिरोध क्या होगा। मीन्स कि जब हमारा प्रतिरोध 100 से लेकर 117 हो गया तो वो टेम्परेचर क्या होगा जिस पर कि ये प्रतिरोध बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 100 से 117 हुआ है, मतलब 17 ओम का प्रतिरोध में वृद्धि हुई है। प्रतिरोध के ताप गुणांक का मान, प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है अल्फा, ये दे रखा है 1.70 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस। अब क्या परिभाषा है, तापन प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा अल्फा कहता है प्रतिरोध में वृद्धि बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणा तापांतर।
हमने जो सूत्र इस्तेमाल करा रखा है वो आर टी बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी का इस्तेमाल करा रखा है, लेकिन जो अल्फा की परिभाषा कहती है वो ये कहती है कि प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि, R0 या RT से कोई मतलब नहीं है, प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए प्रारंभिक प्रतिरोध किस टेम्परेचर पर है, दूसरा प्रतिरोध किस टेम्परेचर पर आया है। तो पहले निकालेंगे प्रतिरोध में वृद्धि। प्रारंभिक प्रतिरोध वो है जहां से प्रतिरोध का मान बढ़ना या घटना प्रारंभ होता है, तापांतर। देखिए हम क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर पहला था R1, तो R2 माइनस R1, ये होगी प्रतिरोध में वृद्धि। प्रारंभिक प्रतिरोध R1 ही है गुणा T2 माइनस T1। हमें क्या निकालना है, हमें T2 निकालना है, टेम्परेचर निकालना, तो केवल इसको इधर लेके जाओ। तो T2 माइनस T1 बराबर R2 माइनस R1 बड़े R1 गुणा अल्फा। बस सिंपली वैल्यू रखनी है। T1 T2 माइनस ये हो गया 27, R2 की वैल्यू 117 माइनस 100 बटे 100 गुणा अल्फा की वैल्यू 1.7 10 पावर माइनस के 4। कितना बचा, 17 बटे 100 गुणा 1.7 10 की घात माइनस के 4। ये इससे कटेगा ठीक 10 बार कटेगा। जब ये नेगेटिव की वैल्यूज ऊपर जाएंगी तो कैसे हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो पावर 4 तो पहले से ही है, एक ऊपर है, तो 10 की घात हो गई 5 और बटे में हो गया 100। 100 का मतलब 2 पावर, तो बचा 1। T2 माइनस 27, तो T2 बराबर हो गया 1000 प्लस 27, 1027 डिग्री सेल्सियस। बताइए 27 डिग्री पर 100 ओम था। अब इतना टेम्परेचर बढ़ाया गया कि 27 से लेकर 1027 हो गया, जब जाकर के प्रतिरोध का मान 100 से लेकर के 117 हुआ है। तो कोई भी तार इतनी आसानी से प्रतिरोध के मान में वृद्धि नहीं करता, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3.5 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट करिए, ध्यान से करिए। सूत्र मेन ये है, कोई सूत्र की अलग की आवश्यकता नहीं है, इस सूत्र का आप प्रयोग करिए। इसके बाद चलते हैं 3.6। क्या कहता है क्वेश्चन, 15 मीटर लंबे, यानी एल दे रखा है आपको 15 मीटर लंबे एवं 6 गुणा 10 की घात माइनस 7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट। मीटर स्क्वायर जहां भी आ जाए क्षेत्रफल में आता है, तो ए बराबर हो गया 6 गुणा 10 की घात माइनस के 7 मीटर स्क्वायर। अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित हो रही है। उपेक्षणीय का मतलब है लगभग नगण्य के बराबर। इसका प्रतिरोध जो दे रखा है 5 ओम। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ के प्रतिरोधकता यानी रो पूछा है। सूत्र होता है रो बराबर RA/L। R की वैल्यू 5, A की वैल्यू 6 10 की घात माइनस 7 बटे 15। सीधी सी बात है भाई, 3 बार कटेगा, 3 से 2 बार कटेगा, 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 मात्रा का आएगा ओम मीटर। बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। थोड़ा सूत्रों की आवश्यकता है, जानकारी की। सूत्र याद करिए, सूत्र के याद होने से जैसे तुरंत सूत्र याद आएंगे वैसे ही आपको क्वेश्चन को देखने की इच्छा होगी, करने की इच्छा होगी। क्योंकि बिना सूत्र के तो आप ऐसे हैं जैसे
किसी युद्ध में भेज दिया जाए और आपके पास, आप सैनिक हैं और आपके पास कोई हथियार ना हो और कहा जाए आपसे गोली चलाओ, गोली कहां चलाएं जब हथियार ही नहीं है। तो हमारे हथियार क्या हैं? हमारे हथियार हैं सूत्र। न्यूमेरिकल करना यानी गोली चलाना, तो आप पहले अपने हथियारों को तैयार करिए, अपने सूत्रों को तैयार करिए और फिर अपने उनसे न्यूमेरिकल करिए, उनसे गोली चलाइए। वन मोर क्वेश्चन, आज हम ज्यादा नहीं लेंगे, एक बस लास्ट क्वेश्चन एक लेके चलेंगे 3.7, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होता है तो ढेर बनता है, और जब थोड़ा ही नहीं आएगा तो ढेर का क्या करेंगे। ढेर नहीं इकट्ठा करना, थोड़ा थोड़ा करते चलना है, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, हमें कार्य करने की इच्छा जागृत हो और हम अच्छी तरह उसको कार्य कर सकें। सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम है, यानी T1 दे रखा है 27.5 डिग्री सेल्सियस, R1 दे रखा है 2.1 ओम, I क्या कहता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर 2.7 है। T2 100 डिग्री सेल्सियस, R2 की वैल्यू कितनी है? R2 की वैल्यू है 2.7 ओम। सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात करो। प्रतिरोधकता ताप गुणांक मतलब अल्फा ज्ञात है। तरीका वही है करने का, कोई अन्य तरीका नहीं है, अल्फा। देखिए कोई अन्य तरीका नहीं है करने का, केवल वही तरीका है, वही सूत्र है। अल्फा बराबर प्रतिरोध में वृद्धि R2 माइनस R1 बटे प्रारंभिक प्रतिरोध गुणा तापांतर। कितना है? 2.7 माइनस 2.1 डिवाइडेड बाय 2.1, और टेम्परेचर कितना आया? टेम्परेचर में देखिए 100 में से 27.5 घटाएंगे, कितना बचेगा बेटा? 0.63 बचेगा, ये 2.1। 100 में से 30 गया 70 और 2.5 और निकाल दो, 77.5। तो ये हमारा यहां पर पार्ट आता है। बस इसमें आपको कैलकुलेशन करनी है, इसको कैलकुलेशन को आप खुद करेंगे, क्योंकि मैं करूंगा यहां तो समय ज्यादा लगेगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए कैलकुलेशन तक हमारा जो काम होता है वो फॉर्मूले में वैल्यूज को किस तरीके से रखना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये बताना होता है। कैलकुलेशन आपकी अपनी होती है, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करना जानेंगे जब ही आप लोग एग्जाम में सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन के बिना कुछ नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दें और हम इसको छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होता है। एग्जाम के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है। दूसरी बात, हर स्टेप पर, चाहे उसमें वो पूछा गया है या हमने उसमें बीच में आंसर के लिए ज्ञात किया है, तो मात्रक का इस्तेमाल जरूर करें। जब तक मात्रक नहीं होगा, इनकी जो सौंदर्यता है वो नहीं आएगी। तो इस तरीके से हमने आपके 7 क्वेश्चन आज करे। आज हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, इससे अगले क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरी बात समझ में आई हो, समझ में आना और अच्छी लगना दोनों अलग बात है, तो अगर मेरी बात आपको क्लियर हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं, जिससे जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूं YouTube पर उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ अन्य बच्चों को भी फायदा हो। कोई समस्या हो मुझे बताएं, मैं आपकी समस्या का निश्चित रूप से हल करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।